अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ई लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम 9th की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि केमिस्ट्री से मुराद क्या है। बेसिकली तमाम साइंसेस जो हैं या साइंसी इल्म जो हैं वो मैटर को डील करते हैं। मादा, जिसे हम उर्दू में मादा कहते हैं और इंग्लिश में मैटर कहते हैं। मैटर की कितनी किस्में आप पहले पढ़ चुके हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। बट हमारा ज़्यादातर जो है ताल्लुक़ सॉलिड, लिक्विड और गैस से होता है, जो इब्तदाई क्लासों में हमने पढ़ा। स्टूडेंट, बेसिकली जो केमिस्ट्री है ये एक ऐसा इल्म है जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की। जैसे सॉलिड के अंदर अपनी खसूसियात हैं, लिक्विड की अपनी खसूसियात हैं। इसी तरह हम कंपोजिशन भी देखते हैं कि कोई चीज़ किस चीज़ से बनी है, उसके अंदर पार्ट्स क्या हैं। लेट्स से मैं अगर सिंपली वाटर की बात करता हूँ, तो वाटर में दो किस्में हैं एलिमेंट्स की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन ये इसकी तरकीब है जिसे हम कंपोजिशन कहते हैं। तो इस तरह से हम अब प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और स्क्रीन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन केमिस्ट्री, आल्सो डिफाइन द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन में 4 की पॉइंट हैं: मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, चेंजेस और लॉज और प्रिंसिपल जिनके तहत ये चेंजेस होती हैं। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, चेंजेस इन मैटर एंड द लॉज और प्रिंसिपल्स विच गवर्न दीज चेंजेस इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। वाटर का फार्मूला H2O है। अब कंपोजिशन ऑफ वाटर से मुराद ये है कि वाटर का मालिक्यूल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम पर मुश्तमिल होता है। यानी कंपोज का मतलब है कि किन पार्ट से मिलकर बनी है चीज़। डीकम्पोजिशन इसका उल्ट होता है। अगर हम वाटर मालिक्यूल को तोड़ते हैं तो ये डीकम्पोजिशन है, और अगर इनको जोड़ के 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को वाटर मालिक्यूल बनाते हैं तो ये कंपोजिशन है। सिमिलरली चेंजेस इन मैटर की बात अगर हम करते हैं, ये बर्निंग जो है, बर्निंग एक केमिकल रिएक्शन है। अब ज़ाहिर है बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसके कुछ लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं। ऐसे ही कोई भी केमिकल चेंज जहाँ भी हैपन हो रही हो, नेचर में हो रही है, जहाँ भी हो रही है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं। तो केमिस्ट्री जो है ये ऐसी तमाम चीज़ों को कवर करती है। गोया केमिस्ट्री के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर भी होती हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर भी होती है, और चेंजेस और लॉज और प्रिंसिपल विच गवर्न दीज चेंजेस। देखिए, अब हम यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ से क्या मुराद है। वाटर का रंग होता है? नहीं, नो कलर। सिमिलरली प्योर वाटर का टेस्ट होता है? नो। इसको हम कहेंगे वाटर इज़ कलरलेस एंड टेस्टलेस कंपाउंड। ये जो मैंने जुमले अदा किए हैं ये केमिस्ट्री के हैं, इसलिए कि ये मैटर की प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं। इसी तरह किसी भी मैटर की अगर आप प्रॉपर्टीज़ बयान करते हैं तो ये केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्रांचेस के हवाले से। तो वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसमें सम टाइम वो 5 ब्रांचेस पूछ लेते हैं, 3 ब्रांचेस पूछ लेते हैं। तो हम 5 ब्रांचेस को अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री की ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस यानी कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव की स्टडी है। स्टूडेंट्स, अब हम हाइड्रोकार्बन को मज़ीद क्लियर करते हैं। ये कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये मीथेन जो है सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। सेंट्रल एटम यानी मरकज़ में कार्बन का एटम है और 4 इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए। ये हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन और इनके डेरिवेटिव ये लफ्ज़ बोला जाता है। यहाँ से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ और इसकी जगह पे OH लगा देता हूँ
इस OH की बजाय अदर एटम, क्लोरीन एटम, ब्रोमीन एटम ये भी लग सकते हैं। तो इस तरह से ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनसे अदर कंपाउंड हासिल किए जाते हैं जिनको हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव जो हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किए जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस एंड द सिंथेसिस ऑफ सच मटेरियल, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ वगैरह इसके अंदर ज़ेर बहस लाई जाती हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ दी गई है कि जैसे ग्लूकोज है C6H12O6 इसका फार्मूला है। अब इसमें देखें आप कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस के एटम भी हो सकते हैं। जनरली ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, ओरिजिनेट इन ऑर्गेनिज्म, यानी ये जानदारों से पैदा होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल पेचीदा होते हैं, सिंपल नहीं होते। अब दूसरी ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अभी हमने स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी है। तो अब इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जो अदर कंपाउंड्स हैं, यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स, इनके अलावा जो कंपाउंड होंगे उनकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। सिंपल तरीन एग्जांपल इसकी है वाटर, H2O। अब वाटर में हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, लिहाजा ये सिंपल कंपाउंड है और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। इसी तरह यूजुअली जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनमें कार्बन नहीं होती और ये अर्थ से हासिल होते हैं, जनरली दे आर ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ, और ये सिंपल होते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री के हवाले से कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। आप स्क्रीन पर कुछ मुलाजा कर रहे हैं कि एक तरफ सोडियम एटम है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और क्लोरीन उसको गेन करता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन बन जाते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से। ये बार बार अमल रिपीट हो रहा है, आप इसे देख सकते हैं स्क्रीन पे। नीचे वाटर मॉलिक्यूल है, उसकी कंपोजिशन आपको दिखाई गई है। बेसिकली ये फिजिकल केमिस्ट्री जो है इसका ताल्लुक फोर्सेस से होता है, फोर्सेस एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। अब देखिए ये जो एटम आपस में जुड़ रहे हैं सोडियम और क्लोरीन, क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, क्लोरीन उसको गेन करता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान जो कशिश की कुव्वत होती है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसलिए ये फोर्स इन दोनों एटमों को जोड़ती है। तो गोया सोडियम क्लोराइड नमक जो हम खाते हैं इसका फार्मूला NaCl होता है। अब इसके अंदर आयन्स के दरमियान कशिश की कुव्वत मौजूद है, इसलिए NaCl का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, जबकि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो है, क्योंकि इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कम हैं निस्बतन NaCl के। तो वाटर के अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है और NaCl के अंदर आयनिक बॉन्ड पाया, ये बॉन्ड भी असल में फोर्सेस ही होती हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं फोर्सेस को और इसके साथ साथ प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, यानी एटमों और मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने वाली जो फोर्सेस होती हैं वो ज़ेर बहस लाई जाती हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी आ जाता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक भी डायरेक्ट उन फोर्सेस से होता है जिनसे एटम और मॉलिक्यूल मिले होते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, स्टूडेंट्स यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री को भी हम रिलेट कर सकते हैं दोनों डायग्राम के साथ। देखें NaCl जो सोडियम क्लोराइड हम खाते हैं, बेसिकली देखने में ये एक चीज़ लगती है, वाकई ये प्योर कंपाउंड है, और लेकिन अगर गौर करें हम इसको तो पता चलता है कि इसके अंदर दो तरह के एटम हैं, सोडियम के पॉजिटिव और क्लोरीन के नेगेटिव आयन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो गोया एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ये हमें बताती है कि ज़ेरे मतालिया चीज़ जो है, शय जो है, उसकी कंपोजिशन क्या है, और वो मेथड, वो तरीक़ेकार जिससे हम ये मालूम करते हैं कि किस किस्म के, व्हाट काइंड एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट यानी पार्ट्स इन अ गिवन सब्सटेंस। देखिए NaCl के अंदर दो तरह के एटम हैं, सोडियम और क्लोरीन, टू काइंड, और क्वांटिटी 1:1 है, यानी रेशियो इनकी 1 है। सिमिलरली वाटर को अगर आप देखें तो वाटर के स्ट्रक्चर में आपको 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन नज़र आ रहा है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या करती है, ये ऐसे मेथड
और टेक्निक्स जो है उससे रिलेटेड है, जिससे हम मालूम करते हैं कि किस किस्म के व्हाट काइंड और फिर उनकी क्वांटिटी कितनी है। जैसे वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन के मुकाबले में 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइन हुआ है। तो इस तरह से हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में ऐसे मेथड्स और टेक्निक्स की स्टडी करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ज़ेर मुतालिया चीज़ जो है वो किस किस्म के व्हाट काइंड और कितनी क्वांटिटी उसके अंदर मौजूद है, ये हम बहस करते हैं। अब हम बायोकेमिस्ट्री को देख रहे हैं। आप तस्वीर को मुलाजा करें। ओके जी, ये एक नेचुरल रिएक्शन है जो कि पौधे के अंदर हो रहा है। आपको एक लीफ नज़र आ रहा है, पत्ता। इस पत्ते में ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ रही है, लाइट। पत्ते के अंदर क्लोरोफिल है, वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है। अगर आप गौर करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये 2 चीज़ें हैं जो पत्ते के अंदर जा रही हैं। याद रखिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिंपल कंपाउंड है। अब जब ये रिएक्शन हो जाता है पत्ते के अंदर, तो पत्ते में शुगर बनती है, यानी ग्लूकोज, और फिर साथ ऑक्सीजन पैदा होती है। ये एक रिएक्शन है। इसी तरह के बेशुमार रिएक्शन जानदार के अंदर हो रहे होते हैं, यानी लिविंग थिंग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उससे डाइजेशन हो रही है। तो ऑल दोज रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन लिविंग थिंग्स, ऑल द केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स, ये स्टडी की जाती हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जानदार की ये केमिस्ट्री है, सच एज प्लांट एंड एनिमल्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स, अब आप इस रिएक्शन को जो तस्वीर की फॉर्म में देख रहे थे, बॉटम पे आप इसकी इक्वेशन देख सकते हैं। ये केमिकल रिएक्शन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 12H2O, शुगर है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो ये कम्बिनेशन है जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। शुगर बनती है ग्लूकोज और ऑक्सीजन खारिज हो रही है। इस तरह से बायोकेमिस्ट्री जो है ये हमें एक्सप्लेन करती है कि केमिकल रिएक्शन जो लिविंग थिंग्स के अंदर हो रहे हैं वो किस तरह हो रहे हैं, उनकी डिटेल हमें बताती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।